नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ और यह खबर केंद्रीय राजधानी दिल्ली से सबसे पहले है, जहां चिराग नित्यानंद राय की मुलाकात नहीं हो सकी है। चिराग के घर से नित्यानंद राय निकल चुके हैं। अपने मंत्रालय में इस वक्त चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग की मां से नित्यानंद राय की मुलाकात संभव हो पाई है और नाराजगी के सवालों पर नित्यानंद राय की भी बयान यहां पर सामने आए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप उनके आवास की तस्वीरें देख सकते हैं। नित्यानंद राय मुलाकात करने के लिए वहां पर चिराग पासवान से पहुंचे थे, लेकिन ये मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लेकिन उनकी मां से मुलाकात जरूर हुई है, क्योंकि देखिए सीटों का बंटवारा हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अब भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। एलजेपी आर की बात कर ले तो यहां सीटों पर अड़े हैं चिराग पासवान, जिससे लेकर ये तमाम गहमा गहमी देखने को मिल रही है और उन्हें मनाने का सिलसिला देखने को मिला आज। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज बैठे हुए हैं। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है। तो आपने सुना नित्यानंद राय का बयान ये कि आप जो है चिराग पासवान नाराज नहीं है। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता अंकित त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकित, एक तरफ नित्यानंद राय मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई नाराजगी की बात ही नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं इसे कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश, क्योंकि अंदर कला जो है वो बाहर दिखने लगा है? बिल्कुल सुष्मिता, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेके एकदम एक्शन मोड में आ गए। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर ये दूसरी बैठक का दौर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जारी है। इससे पहले आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से बिहार के प्रभारी और चुनाव प्रभारी यानी कि विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान दोनों लोग केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से दो से तीन दिन पहले मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कहीं ना कहीं वो मुलाकात एक लंबी मुलाकात रही थी और कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच में मतभेद हैं वो निकलकर सामने आए थे। चिराग पासवान अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था तो चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे पास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, अभी मैं मंत्रालय काम से जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री उनके आवास पर पहुंचते हैं और उनकी मां से जाके औपचारिक मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के सुष्मिता कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान एक तरफ तो मना कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहां भी सीट बंटवारे की बात आती है तो वहां कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में यानी कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व उनके बीच में और चिराग पासवान के बीच में मनभेद और मतभेद नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत करने का प्रयास किया था तो उन्होंने कहा कि हमारे भी अभिभावक और चिराग पासवान के भी अभिभावक हैं इस घर में, हम दोनों के लिए जो आदरणीय है हम उनका आशीर्वाद देने आए थे। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों पर उन्होंने कहा कि किसने कहा है कि चिराग नाराज है, वे नाराज नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी जो दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होनी थी वो अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। नित्यानंद राय ने चिराग पासवान के परिजनों से मुलाकात की है। निश्चित तौर पर चिराग का नित्यानंद राय से मुलाकात न करना भी एक इसके पीछे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, मायने कई हैं और मुहर तभी लगेगा जब ये सारी चीजें एक एक स्पष्ट हो पाएगी। बेहद शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम जानकारियां हमारे तक साझा हो पाई है कि किस तरह से नित्यानंद राय वहां पर मुलाकात करने पहुंचे और अब उसके बाद ये मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आपको ये जरूर बताएं कि सियासी गलियारों में इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो ये है कि 5 सीटों की मांग पर फिलहाल चिराग पासवान अड़े हैं और वो सीटें हैं लालगंज, गोविंदगंज, दानापुर, मटिहानी, बखरी विधानसभा की सीट जिस पर उन्होंने शर्त रखी है। और भी सीटें हैं लेकिन ये प्रमुख ऐसी 5 सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं और इन 5 सीटों को लेकर वे इस बार चुनावी रणनीति जो है बनाना चाहते हैं और चुनावी रण में उतरना चाहते हैं और शायद यही कारण है कि अब दोनों ही तरफ से बातचीत का जो सिलसिला है वो चलता हुआ नजर आ रहा है।